बड़ी खबर के साथ पेड़ से टकराई है तेज रफ्तार कार सवार 2 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। शादी समारोह से लौट रहे थे लोग। मृतक दोनों चचेरे भाई बताए जा रहे हैं। पांकी के बांदूबार सरैया गांव की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो पलामू से इस वक्त की दुखद खबर, पेड़ से तेज रफ्तार कार टकरा गई। कार सवार 2 लोगों की मौत हो गई है। हादसे में 3 लोग घायल हैं। शादी समारोह से ये सभी लौट रहे थे। दोनों मृतक चचेरे भाई बताए जा रहे हैं। पांकी के बंदूबार सरैया की ये पूरी घटना है। तस्वीरें समा आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। तेज रफ्तार किस तरह से जानलेवा हो सकती है उसकी गवाही है ये तस्वीरें। बारात से लौटते हुए, शादी समारोह से लौटते हुए अचानक से पूरा माहौल मातम में तब्दील हो गया। तेज रफ्तार कार पेड़ से टकराई और उसके बाद 2 चचेरे भाइयों की मौत हो गई। और बड़ी खबर दिल्ली से, जहां दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने भाकपा माओवादी नक्सली संगठन की महिला नक्सली को गिरफ्तार किया है। यह नक्सली दिल्ली में पहचान छिपाकर रह रही थी। गिरफ्तार नक्सली चाईबासा के सोनुआ थाना क्षेत्र के कुदाबुरु गांव की रहने वाली है और सोनुआ थाने में दर्ज केस में वांटेड थी। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार महिला नक्सली ने 5 साल तक नक्सली संगठन में कठोर ट्रेनिंग ली है और झारखंड पुलिस के साथ 3 मुठभेड़ में शामिल रही थी। 2020 में दिल्ली चली गई थी और पहचान छिपाकर नोएडा, यूपी और दिल्ली के कई इलाकों में रह रही थी। चाईबासा एसपी ने भी नक्सली की गिरफ्तारी की पुष्टि कर दी। तो इन तस्वीरों में नजर आ रही यही वो महिला है जो नकाब में इस समय नजर आ रही है, चेहरे को छुपाई हुई है, लेकिन इसकी जो हरकतें हैं वो डराने वाली है। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने उसे अरेस्ट किया है। दिल्ली से उसे अरेस्ट किया गया। दिल्ली के कई इलाकों में ये पहचान छिपाकर रह रही थी और बड़ी बात यह है कि चाईबासा की रहने वाली ये महिला नक्सली पुलिस के साथ कई मुठभेड़ों में शामिल भी रही है। सोनुआ के कुदाबुरु की रहने वाली है ये और पहचान छिपाकर दिल्ली में रह रही थी। तो 5 साल तक इसने ट्रेनिंग ली। 3 एनकाउंटर में वो शामिल भी रही है। पुलिस के साथ उसकी मुठभेड़ भी रही है और अब दिल्ली से उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि 2020 में दिल्ली चली गई थी। वहां पर दिल्ली, नोएडा और कई और इलाकों में वो रही। नोएडा में क्लीनर का काम करने लगी थी, लेकिन पुलिस को जैसे ही खुफिया इनपुट से इसकी जानकारी मिली, उसे गिरफ्तार कर लिया। हजारीबाग से बड़ी खबर मिल रही है। चौराही के स्टील फैक्ट्री में हादसा हुआ है। स्टील प्लांट में वायरल फट गया। धमाके में 5 मजदूर घायल हुए हैं। 2 झारखंड, 3 बिहार के हैं। 4 नंबर भट्टी फटने से यह हादसा हुआ। घायल मजदूरों को रांची भेज दिया गया है। पूरे मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। चिंतपूर्णी स्पंज आयरन प्राइवेट लिमिटेड प्लांट में पहले भी विस्फोट हो चुका था, जिसमें 2 मजदूरों के घायल होने की खबर थी, लेकिन अब 5 मजदूर घायल हुए हैं। चौराही के स्टील फैक्ट्री में यह हादसा हुआ। स्टील प्लांट में बॉयलर फट गया और जिसमें 5 मजदूर घायल हो गए। 2 झारखंड और 3 बिहार के रहने वाले हैं। 4 नंबर भट्टी फटने से यह पूरा हादसा हुआ। बाग के चरही थाना क्षेत्र अंतर्गत 15 माइल स्थित चिंतपूर्णी स्टील प्राइवेट लिमिटेड कारखाने में बॉयलर ब्लास्ट होने से 5 जो मजदूर है वो गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। बता दें कि यह जो घटना है आज की है और उसके बाद जो है जो मजदूर है उसमें से 3 मजदूर बिहार के बताए जा रहे हैं और जो 2 है वो स्थानीय बताए जा रहे हैं। 5 को जो है इलाज के लिए रांची भेज दिया गया है। तो वहीं सरकारी अस्पताल में इलाज करने के बाद जो है कुछ लोगों का कहा जा रहा है कि प्राइवेट अस्पताल में भी इलाज किया जा रहा है। बता दें कि जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि वर्ष 2024 में भी इसी तरीके से कुछ ब्लास्ट हुआ था। उस वक्त भी जो है 2 मजदूर गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हालांकि इस संदर्भ में जो आज घटना घटी, इसको लेकर जब हमने चरही थाना प्रभारी से जब हमने बात की तो उन्होंने इस घटना की पुष्टि की है और उन्होंने कहा है कि इस पूरे मामले पर जो है वो छानबीन की जा रही है। सुशांत सोनी, न्यूज 18, हजारीबाग। और झारखंड से नक्सलियों के खात्मे की डेडलाइन तय हो गई है 31 मार्च 2025, लेकिन इससे पहले अंतिम सांस गिन रहे नक्सली हर वो जतन कर रहे हैं जिससे सुरक्षा बलों पर दबाव बनाए जा सके, लेकिन जाबाज जवान हर एक नक्सली साजिश का मुंहतोड़ जवाब में जुटे हैं। चाईबासा में नक्सली घटना में घायल जवानों को एयरलिफ्ट कर रांची लाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। पूरी खबर जानिए हमारी इस रिपोर्ट में। झारखंड में अंतिम सांस गिन रहे नक्सली, चाईबासा में किया आईईडी ब्लास्ट, असिस्टेंट कमांडेंट के साथ 3 जवान घायल,
डीजीपी का संकल्प 31 मार्च नक्सली खत्म। झारखंड में लाल आतंक की खैर नहीं, इसी सूत्र वाक्य के साथ झारखंड में सुरक्षा बल नक्सलियों पर लगातार दबिश बनाए हुए हैं। नक्सली भागे भागे फिर रहे हैं और जवान उन्हें खदेड़ने के साथ उनका वजूद खत्म करने में जुटे हैं। चाईबासा के छोटे से इलाके में सिमटे नक्सलियों पर पुलिस की दबिश बढ़ती जा रही है। चाईबासा में नक्सलियों के बिछाए आईईडी की चपेट में आने से 3 जवान घायल हो गए। इनमें सीआरपीएफ के असिस्टेंट कमांडेंट के साथ जवान और रेडियो ऑपरेटर शामिल हैं। इलाके में नक्सलियों के शीर्ष नेता मिसिर बेसरा के साथ ही अनमोल मोचू सहित कई नक्सली मौजूद हैं और उन पर घेरा कसता जा रहा है। आईईडी ब्लास्ट में घायल जवानों को एयरलिफ्ट कर रांची लाया गया, जिनका हाल जानने खुद डीजीपी भी पहुंचे। में 3 जवान इंजर्ड हुए हैं हमारे। एक रेडियो ऑपरेटर, उस पे पैर पे ज्यादा चोट है। उस पे हमारे को डॉक्टर साहब ने बताया कि कुछ सर्जरी भी करेंगे और सर्जरी के बाद स्टेबलाइज करेंगे। यदि ठीक हो जाता है तो वेरी गुड, और अगर जरूरत पड़ेगी तो हम लोग इनको तुरंत बाई एयर एम्बुलेंस हम लोग दिल्ली भी भेज सकते हैं। नक्सलियों की इस कायराना करतूत का मुंहतोड़ जवाब देने की बात डीजीपी ने कही। साथ ही 31 मार्च तक झारखंड से नक्सलियों के खात्मे का संकल्प एक बार फिर दोहराया। हम लोग दोषियों को चिन्हित कर रहे हैं, हम लोग इन पे कार्रवाई कर रहे हैं। पहले भी कार्रवाई हुई है, बहुत सारे इनके मारे गए हैं, और जो बाकी बचे खुचे 2, 4, 5, 10, 20 जो भी है, इनको भी मेरा टारगेट था 31 मार्च का। आज है 5 मार्च, 25 दिन और है। उम्मीद करते हैं कि इस बीच में हम लोग कुछ और लोगों को पकड़ लेंगे या मारे जाएंगे। दशकों तक नासूर बने नक्सलियों के पांव झारखंड से उखड़ चुके हैं। गिने चुने इलाके में अपनी मौजूदगी दिखाने के लिए वे गाहे बगाहे विस्फोट करते रहते हैं, बौखलाए हैं और अपना अंत निकट देख खौफ का साम्राज्य कायम करने की हर कोशिश की जा रही है। लेकिन वो दिन दूर नहीं जब लाल आतंक का खात्मा होगा और नक्सलियों की खूनी छाया से झारखंड मुक्त होकर विकास की राह पर सरपट दौड़ेगा। न्यूज़ 18 के लिए चाईबासा से रूपेश प्रधान के साथ रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। और साहिबगंज से बड़ी खबर मिल रही, भीषण आग में 3 घर जलकर खाक हो गए हैं। उत्तरी सरफराजगंज पंचायत के बोतलू टोला गांव की यह पूरी घटना है। मोटरसाइकिल समेत लाखों का सामान जलकर खाक हुआ है। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। तो साहिबगंज से इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। भीषण आग में 3 घर जलकर खाक हो गए। उत्तरी सरफराजगंज पंचायत के बोतलू टोला गांव की यह पूरी घटना, तस्वीरें समाप्त की टेलीविजन स्क्रीन पर। मोटरसाइकिल समेत लाखों का सामान जला है। कड़ी मशक्कत के बाद हालांकि आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन आग कितनी विकराल थी और आसपास लगे पौधे किस तरह से झुलस गए, सामान किस कदर जला है, उसकी गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं। और बात जैक की 10वीं की बोर्ड परीक्षा लीक पेपर की। गिरिडीह और कोडरमा जिले की मैट्रिक परीक्षा का प्रश्न पत्र चोरी कर वायरल करने के मामले की जांच जारी है। कोडरमा पुलिस जांच करने के लिए गिरिडीह पहुंची है। इस दौरान प्रश्न पत्र के स्ट्रांग रूम का पुलिस ने निरीक्षण किया। पुलिस टीम की अगुवाई में कोडरमा एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह कर रहे हैं। स्ट्रांग रूम से सबूत जुटाने और कई लोगों से पूछताछ के लिए पुलिस की टीम का गठन किया गया। वहीं गिरिडीह पुलिस भी जांच में जुट गई है। अभी तक एक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं स्ट्रांग रूम के लिए तैनात 10 शिक्षकों की भी सफाई मांगी गई है। जिले में मैट्रिक परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है। आपको बता दें कि जहां एक और कोडरमा पुलिस कार्रवाई कर रही है, वहीं गिरिडीह पुलिस प्रशासन की तरफ से भी लगातार प्रश्न पत्र मामले में तफ्तीश की जा रही है। वहीं आज गिरिडीह पुलिस के साथ कोडरमा एसडीपीओ की अगुवाई में कोडरमा पुलिस भी मामले की जांच करने के लिए गिरिडीह स्थित जहां पे प्रश्न पत्र रखे गए थे उस भंडारण केंद्र का भी निरीक्षण किया गया और साक्ष्य जुटाए गए और कुछ लोगों से पूछताछ भी की गई है। आपको बता दें कि इस प्रश्न पत्र लीक मामले में अब तक 6 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और वज्रगृह जहां पर प्रश्न पत्र रखा गया था वहां पे तैनात 10 शिक्षकों से पूछताछ के लिए स्पष्टीकरण भी नोटिस जारी किया गया है गिरिडीह उपायुक्त के द्वारा। वहीं लगातार प्रश्न पत्र मामले में जहां एक और कोडरमा पुलिस कार्रवाई कर रही है, वहीं गिरिडीह पुलिस भी कार्रवाई करने में जुटी हुई है।
गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद। और राजधानी रांची में इन दिनों चोरों का आतंक बढ़ा हुआ है। चोर न सिर्फ आम जनता बल्कि रिटायर्ड पुलिस अधिकारियों के घर को भी निशाना बना रहे। रांची के अरगोड़ा थाना क्षेत्र में ऐसी ही एक वारदात सामने आई। रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी ब्रजेश कुमार शर्मा के घर को चोरों ने निशाना बनाया और घर में रखे कैश के साथ एक मॉनिटर की चोरी के साथ फरार हो गए। मामले की जानकारी के बाद पुलिस और फॉरेंसिक विभाग की टीम जांच में जुट गई। हालांकि अब तक चोरों का कोई सुराग हाथ नहीं लगा। अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता ओम प्रकाश। चोरों का आतंक कुछ ज़्यादा ही बढ़ा हुआ और इसकी बानगी एक बार फिर अरगोड़ा थाना क्षेत्र में देखने को मिली, जहां एक रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी के घर में दिन दहाड़े चोरों ने हाथ साफ कर दिया। बता दें कि रिटायर्ड आईपीएस के आवास से करीब 10,000 रुपये और साथ में एक मॉनिटर की जो चोरी है वो की गई है। फिलहाल पूरे मामले में पुलिस जो है वो जांच कर रही है और आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। तो कहा जा सकता है न सिर्फ आम लोग बल्कि जो पुलिस अधिकारी रह चुके हैं उनके आवास पर भी अब चोरों की पैनी निगाह है। बता दें कि हाल के दिनों में चोरी की कई वारदातें हुई हैं और इस वारदात के पीछे कहीं ना कहीं एमपी के गुना गिरोह का जो है वो हाथ बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस को ज़्यादातर मामलों में सफलता नहीं मिली है और चोरों का गैंग अभी भी शहर में एक्टिव है और उसी वजह से तमाम तरह की चोरियां हो रही है। अब देखना होगा कि रांची पुलिस कब तक आरोपी की गिरफ्तारी कर पाती है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। और जागरूकता अभियान, पोस्टर, बैनर और शिक्षा के बढ़ते दायरे के बाद भी झारखंड से डायन बिसाही का दंश छटने का नाम नहीं ले रहा। दुमका में डायन बिसाही के आरोप में परिवार पर हमला बोला गया, जिसमें बेटे की मौत हो गई और पिता जिंदगी की जंग लड़ रहा है। क्या है पूरा मामला और क्यों डायन बिसाही का कलंक हट नहीं रहा, जानिए इस रिपोर्ट में। दुमका में अस्पताल के बेड पर पड़ी डेड बॉडी और रोता बिलखता परिवार, मंजर ऐसा कि देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। ये मौत हुई है डायन बिसाही के आरोप में। घटना दुमका के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पकड़ियाही गांव की है, जहां डायन बिसाही के आरोप में परिवार के साथ जमकर मारपीट की गई। पहले परिवार पर हमला किया गया, बेटे को बांधकर पीटा गया और बचाने गए पिता को भी लोगों ने नहीं बख्शा। पुलिस ने किसी तरह से जान बचाई, लेकिन बेटे की जान नहीं बच सकी। लोहा से छड़ से मारे हैं, दोनों को मारपीट, पापा को गोली चलाए हैं हाथ में और दोनों को मारपीट करके बाहर निकाल दिया। बाहर निकालने के बाद पुल खुटा में बांध दिया गया है। बांधने के बाद कोई गांव वाला कोई भी नहीं थे, तो बाद में खबर आई, हम लोग यहाँ से थाना वाला को लेके गए, थाना वाला बाद में पहुँची। इसके बाद हम हॉस्पिटल लेके आए। हॉस्पिटल ले आने के बाद ट्रीटमेंट हुआ। ट्रीटमेंट होने के बाद कुछ देर के बाद पता चला भैया नहीं है। पूरे मामले में एसपी ने जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया है, लेकिन क्या इससे पीड़ित परिवार का बेटा वापस आ पाएगा और जो धमकी दी जा रही है उससे लोग कैसे पार पाएंगे? बोले हैं सबके सामने, तुम्हारी छोटी बच्ची जो पैदा हुई है, मेरी छोटी बच्ची 7 साल की है, इसको भी उस टाइम 7 महीना की, उस टाइम हम उनको, मेरी बच्ची 1 मास की थी, उस टाइम बोले कि इसको भी, उसको आलू जैसा कतल के मारेंगे। मेरी छोटी बच्ची को भी धमकी दिया गया है। सवाल उठ रहा है कि आज के दौर में भी डायन कुप्रथा क्यों? दरअसल डायन कुप्रथा की वजह अशिक्षा, अंधविश्वास और पिछड़ापन है, जिसमें कई बार हत्या तक कर दी जाती है। डायन प्रथा प्रतिषेध अधिनियम 2001 लागू किया गया, लेकिन कानून के प्रभावी नहीं होने और जागरूकता में कमी की वजह से कुप्रथा अब भी जारी है। आखिर कब लगेगी इस पर प्रभावी रोक? इसका जवाब हर कोई मांग रहा है। न्यूज़ 18 के लिए दुमका से नितेश कुमार की रिपोर्ट। खबर जमशेदपुर से, जहां बक्सर टाटानगर एक्सप्रेस में अचानक जनरल डिब्बे में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। ट्रेन को छर्रा स्टेशन पर रोककर दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया और सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला। बताया जा रहा है कि बक्सर से चलकर टाटानगर आने वाली ट्रेन नंबर 18184 बक्सर टाटा एक्सप्रेस जब छर्रा स्टेशन के पास पहुंची तो ट्रेन
कि जनरल बोगी के बाथरूम से आग निकलने लगी। हालांकि घटना में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। में बैठे हैं जिस बोगी में आपको आग लगा हुआ था, तो एक बैके क्या हुआ कि एक बैके धुआं दिया। अब किस कारण से हुआ ये तो नहीं मेरे को मालूम। हम सोए हुए थे, मेरे वाइफ मेरे को जल्दी उठाई, अब भयानक धुआं हो गया, तब लोग भाग करके उतरे हैं। तो फिर आतंक मचा बोगी पे। हाँ, बोगी पूरा हल्ला, पूरा पैसेंजर उतर के कूद गया। জানা পরে 198 পরে আগুন লেগেছে বগিতে, এইটুকুই মেসেজ ছিল আমার কাছে, আর কিছু ডিটেলস পাই। সব ব্যবস্থা ঠিক ছিল তো? একদম ব্যবস্থা ঠিক ছিল, তো আমি এটা নিয়ে এসেছি সঙ্গে। কোনো প্যাসেঞ্জার একদম কিছু? হ্যাঁ, না না কোনো ক্ষতি নেই, ক্ষয়ক্ষতি কিছু নেই। ট্রেনের সাথে ডিল হচ্ছে, ট্রেন ডিলে হচ্ছে, ট্রেন তো রিটার্ন হচ্ছে, তো এটা যতক্ষণ না কমপ্লিট হয় কাজটা। আপনারা তো সবাই এসেছেন? হ্যাঁ স্যার, সবাই এসেছে। ঘটনাটা ঘটে না আমার টাইমটাও তো এক্সাক্ট এখন বলতে পারবো না আমি, ঠিক আছে। ট্রেনটা যাচ্ছে। और बीजेपी की झारखंड इकाई के नेताओं, सांसद, विधायक और पदाधिकारियों ने संभाजी महाराज के जीवन पर आधारित फिल्म छावा देखी। इस फिल्म को देखने के बाद रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने साफ कहा कि पहले इतिहास में अकबर और औरंगजेब जैसे बर्बर शासकों को महान बताया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इसके साथ ही बीजेपी नेताओं ने इतिहास के गलत चित्रण को सुधारने की बात कही। सभी के निशाने पर महाराष्ट्र के एसपी नेता अबू आजमी रहे। अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता ओम प्रकाश। कई वीर पुरुष हुए हैं जिनकी शहादत जो है वो हमेशा याद रखी जाती है, और खासतौर से ये मूवी जो है अपने आप में मुगल शासन के दमन की नीतियों को बताती है। क्या कुछ देखो, आज हमेशा हमें शिवाजी महाराज की हम सबको यही पढ़ाया गया कि अकबर महान थे। हम सच्चाई देख रहे हैं, हिंदुस्तान सच्चाई देख रही है। अब अकबर महान नहीं है तो कुछ लोगों को राजनीतिक पीड़ा हो रही है कि नहीं, ये तो कहीं तुष्टीकरण और क्या क्या करण के हो रहा है, तो पीड़ा हो रही। तभी लोग औरंगजेब को महान बता रहे हैं। औरंगजेब ही सब कुछ है। अब इस देश के अंदर औरंगजेब महान नहीं हो सकता। अब इस देश के अंदर अकबर, बाबर, हुमायूं महान नहीं हो सकता। यहाँ के धन को ही लूटा, हमारी माताओं बहनों के साथ अनाचार और अत्याचार किया, धर्म परिवर्तन का काम करने का काम औरंगजेब ने किया, क्रूरता के साथ मंदिर तोड़ने का काम औरंगजेब ने किया। और उसके पक्ष में अगर कोई समाजवादी पार्टी या कोई कांग्रेस पार्टी का नेता बोलता है तो उसको भारत में रहने का अधिकार नहीं है। समय की मांग मानता हूं और बहुत ही सहज ढंग से लेता हूं कि एक बार देश में एक वैसा वातावरण आज आया है कि हम अपने इतिहास के सही स्वरूप को देखने की हिम्मत कर पा रहे हैं। वरना भारतीय इतिहास का एक प्रकार से कहा जाए उनके साथ में बड़ा ही व्यभिचार हुआ। विकृत मानसिकता का द्योतक है और इसको देश विरोधी बयान की संज्ञा दी जा सकती है। देश का कोई भी औरंगजेब को स्वीकार नहीं करे। औरंगजेब का बाप ही नहीं स्वीकार किया। उसके जो बाप थे शाहजहां, उन्होंने कहा, उनको इसने कैद करके रख दिया और उन्होंने ये कहा था कि ईश्वर करे कि अल्लाह करे कि कोई ऐसी औलाद किसी को न मिले। कहा जाए तो अकबर महान वाली बातें अब नहीं चलेगी और तमाम जो चीजें हैं, जो सच्चाई है, जो इतिहास अपना है, उन तमाम चीजों को पटल पर रखा जाएगा। रांची से कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18। रांची में छावा फिल्म देखने बीजेपी के सीनियर नेताओं के साथ साथ कार्यकर्ता और रांची जिला इकाई के नेता भी पहुंचे। इस मूवी को लेकर बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं ने कहा कि भारतीय संस्कृति में महिला शक्ति को दिखाया गया है। अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता ओम प्रकाश। शासन की दमन नीतियों को लेकर छावा मूवी का निर्देशन किया गया है। ये मूवी कैसी है हम जानने की कोशिश करते हैं। मैम, आपने ये मूवी देखी, कैसा लगा ये मूवी? भावनाओं से ओतप्रोत हो गए थे हम जब पहली बार देखे थे, और आखिर में तो जिस तरह, हालांकि इसमें बहुत कम दिखाया गया जिस तरह की प्रताड़ना उन्होंने सही थी औरंगजेब के द्वारा, इसमें बहुत काट छाड़ के दिखाया गया, क्योंकि हम लोगों के वो हीरो हैं, उस अपने हीरो को उस तरह से प्रताड़ित होते हुए हम नहीं देख सकते थे। इस वजह से बहुत कुछ सेंसर किया गया, लेकिन फिर भी जो कुछ भी मूवी में दिखाया गया भाव विभोर करने वाला था। हमारी आंखों में आंसू आ गए। इस मूवी में कोई कंट्रोवर्सी नहीं आई। इस मूवी में किसी भी एक धर्म को नहीं
आप कर सकते हैं। उस कैरेक्टर को जज किया गया है, उस धर्म को कभी जज नहीं किया गया कि औरंगजेब का या मुगल काल या जो सिख काल है, ये किसी काल को प्रदर्शित नहीं करता है, ये मानसिकता को प्रदर्शित करता है और वो हर किसी की आत्मा को छूना चाहिए। जय शिवाजी, जय मराठा, जय हिंदुस्तान। जो बदलाव जो हम 2014 से जो देख रहे हैं और वो बदलाव अब संसद भवन से निकल के भारत के सड़कों तक, गलियों तक, बॉलीवुड तक होते हुए जिस तरह से आज पूरा हमारा देश राष्ट्रवाद पर चल रहा है और आज ये मूवी भी जो है उसी राष्ट्रवाद पर आधारित है। जो हमारे वीर सपूत हैं, देश के महापुरुष हैं, उन तमाम जगहों को, उन चीजों को दर्शाया गया है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। रुख करेंगे हेडलाइंस का।